हेलो एवरीवन, इट्स डॉक्टर MBBS बाइट्स और आज हम लोग पढ़ेंगे स्प्लीन के बारे में। तो स्प्लीन क्या होता है? एक लिम्फैटिक ऑर्गन है जो हमारे जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उससे कनेक्टेड होता है। इसकी शेप क्या है? वेज शेप है। वेज तब ये कहाँ पर है? स्टमक और डायफ्राम के बीच में। और इसकी लोकेशन क्या है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में और थोड़ा सा ये एपिगैस्ट्रियम में, लेफ्ट साइड में, और जो हमारा हाइपोकॉन्ड्रियम है उसमें है। शेप इसकी है टेट्राहेड्रल। तो अब ये क्या है? सॉफ्ट, वेस्कुलर और कलर में डार्क पर्पल है। साइज इसका क्या है? 2.5 सेंटीमीटर थिक, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड। याद इसको कैसे रखा हुआ है? 1, 3 और 5 से। 1 इंच थिक, 3 इंच लॉन्ग एंड 5 इंच ब्रॉड। वेट इसका होगा 7 ounce and it is related to 9th to 11th rib and lie opposite to 10, 11 and 12th rib between mid-axillary line under the diaphragm। तो इसकी अब पोजीशन क्या है? हॉरिजॉन्टल, फॉरवर्ड और लेटरल, और 45 डिग्री का एंगल बनाता है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। अब हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं। इसके 3 बॉर्डर हैं, एक हाइलम है, प्लस 2 एंड्स, 2 सरफेस और 2 एंगल, जो कि हम इस डायग्राम से समझेंगे। इसमें हमें ये पता लग रहा है कि ये जो स्प्लीन है ये 45 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बना रही है। अब हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं। तो इसमें 2 एंड हमें दिख रहे हैं, पोस्टीरियर एंड और एंटीरियर एंड। जो एंटीरियर एंड है वो थोड़ा सा एक्सपैंडेड है और जो पोस्टीरियर एंड है वो थोड़ा सा राउंड है। 2 बॉर्डर है इसके, सुपीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर। तो जो सुपीरियर बॉर्डर है वो एंटीरियर एंड के साथ एक नोच बना रहा है और जो इन्फीरियर एंड बॉर्डर है वो थोड़ा सा राउंडेड है, और जो इंटरमीडिएट बॉर्डर है वो राइट साइड पे है। अब इसके अगर हम सरफेस देखें तो ये वाला है डायफ्रैग्मेटिक सरफेस और दूसरा है हमारे पास विसरल सरफेस। तो एंटीरियर एंड को हम लेटरल एंड भी कहते हैं, जो बॉर्डर की तरह दिखता है, एक्सपैंडेड है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्टेड एंड रीच मिड एक्सिलरी लाइन और बियॉन्ड इट। पोस्टीरियर एंड इज कॉल्ड मीडियल एंड विच इज राउंडेड, डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड, मीडियली डायरेक्टेड एंड रेस्ट ऑन द अपर पोल ऑफ लेफ्ट किडनी। बॉर्डर हमने 3 देखे, सुपीरियर, इंफीरियर और इंटरमीडिएट। सरफेस डायफ्रैग्मेटिक जो कि स्मूथ है और कन्वेक्स है, विसरल इरेगुलर और कनकेव है। एंगल इसके 2 हैं, पोस्टीरोबेसल एंड एंटीरोबेसल। पोस्टीरोबेसल क्या है? जंक्शन ऑफ इंफीरियर बॉर्डर विथ लेटरल एंड। और जो एंटीरोबेसल है वो जंक्शन ऑफ सुपीरियर बॉर्डर विथ लेटरल एंड। और जो एंटीरोबेसल एंगल है उसको हम क्लिनिकल एंगल ऑफ स्प्लीन भी कहते हैं, क्योंकि जब स्प्लीन हमारा एनलार्ज होता है तो ये वाला जो एंगल है ये सबसे पहले हमें फील होता है, इसलिए इसको क्लिनिकल एंगल भी बोलते हैं। फिर एक होता है हमारे पास हाइलम। इट इज़ बिटवीन सुपीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर एंड पियर्स्ड बाय ब्रांचेस एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ स्प्लेनिक वेसल्स। रिलेशंस अगर हम पेरिटोनियल रिलेशंस देखें तो जो स्प्लीन है उसको पेरिटोनियम कवर करता है, और लिगामेंट्स में सबसे पहला लिगामेंट आता है हमारे पास गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। नाम में ही है, हाइलम से लेके जो स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर है वहाँ तक ये होता है। इसके कंटेंट्स क्या क्या है? गैस्ट्रिक वेसल, लिम्फैटिक्स एंड सिंपैथेटिक नर्व्स। नेक्स्ट एंगल आता है हमारे पास लीनियो-रीनल लिगामेंट। तो ये हाइलम से लेके जो लेफ्ट किडनी का एंटीरियर सरफेस है वहाँ तक एक्सटेंड करेगा, और इसके कंटेंट्स क्या क्या है? टेल ऑफ पैनक्रियास, स्प्लीनिक वेसल, पैनक्रियाटिको-स्प्लेनिक लिम्फ नोड, लिम्फैटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व्स। देन आता है फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। इट सपोर्ट्स एंटीरियर एंड एंड इट इज़ नॉट अटैच्ड टू स्प्लीन। तो ये क्या लिगामेंट है? इट इज़ द हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, so extend from splenic flexure of colon to diaphragm
and limit upper end of paragolic cutter. अब अगर हम इसके विसरल सरफेस देखें इस डायग्राम से, तो इसके ये स्प्लीन है, इसके विसरल सरफेस में क्या क्या आ रहा है? फंडस ऑफ द स्टमक, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, लेफ्ट किडनी एंड टेल ऑफ द पेनक्रियास, और लेफ्ट सुप्रारीनल भी आ रहा है थोड़ा। तो इसमें इम्प्रेशंस क्या क्या होते हैं? 3 इम्प्रेशंस है। गैस्ट्रिक इम्प्रेशन जो कि सुपीरियर बॉर्डर पे आ रहा है, रीनल इम्प्रेशन और कोलिक इम्प्रेशन जो एंटीरियर एंड के साथ लग रहा है। तो विसरल सरफेस में हमने 4 चीज़ें देखी: फंडस ऑफ स्टमक, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन एंड टेल ऑफ द पेनक्रियास। और गैस्ट्रिक इम्प्रेशन कहाँ था? सुपीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में। फॉर फंडस ऑफ स्टमक, लार्जेस्ट इम्प्रेशन एंड मोस्ट कनकेव। रीनल इम्प्रेशन इज फॉर लेफ्ट किडनी बिटवीन inferior intermediate border. Colic impression is related to phrenicocholic ligament and is for splenic flexure of colon, and it occupies triangular area adjoining anterior end of the spleen. नेक्स्ट आता है हमारे पास पेनक्रियाटिक इम्प्रेशन जो हाइलम और कोलिक इम्प्रेशन के बीच में है, और इसमें क्या आएगा? टेल ऑफ द पेनक्रियास। तो अब जो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस है इसका, वो डायफ्राम से रिलेटेड है। अब आर्टियल सप्लाई इसको मिल रही है स्प्लेनिक आर्टरी से। वेनस ड्रेनेज कहाँ, कौन सी वेन आ रही है? स्प्लेनिक वेन। एंड नर्व सप्लाई मिल रही है सीलिएक प्लेक्सस से। थैंक यू।